और क्या दिखा पानी के अंदर? पानी के अंदर एक हल्का सा एक छोटा सा क्रैब दिखा। क्रैब भी दिख गया पानी के अंदर, बहुत बढ़िया। और क्या क्या देखे? मेढक देखे कि नहीं देखे? मेढक तो देखी। उतना दूर मेढक देखने के लिए आए हैं। रावक कर रहा था। कौन कर रहा था? रावक कैसे? टर टर। आप जितना टर बोलेंगे ना तो मेढक वैसे ही निकलेगा। आशी, मुझे क्रो भी दिखा, पता है आपको? कहाँ है? क्रो पिजन कहाँ है? वो अभी तो घोंसले में बैठा था। और यहाँ क्या क्या देखे? आप क्या देखना चाह रहे हो? और आप यहाँ पे क्या देखना? मैं तो शेर ही देखना चाह रही हूँ। तो शेर दिखा? शेर नहीं आया। मुझे नहीं आशी आई है ना, शेर का बच्चा है वो। शायद शेर आपको देख के डर गया होगा कि आशी तो बहुत स्ट्रांग है। ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वैसे ही है। वैसे ही है। हाँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं। तो ये है किला, कुछ ऐसा भी है। यहाँ से हम आए हुए हैं। खीरे वीरे की सुविधा है पूरा चारों तरफ, नींबू पानी। तो यहाँ से चढ़ाई है। कितनी ऊंची है? 1.5 किलोमीटर। अरे बाप रे, 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो चलिए, यहाँ तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो देखो सर, मेरा नाम दिनेश सैनी है। मैं आपका रणथंभौर फोर्ट के अंदर वेलकम करता हूँ। तो सर जी, अपना जो रणथंभौर फोर्ट है ये राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है सर। इसमें अपना फर्स्ट फोर्ट आता है चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, जो कि 1700 साल पुराना है। और रणथंभौर फोर्ट ये 1600 साल पुराना है सर। ये फोर्ट सर अपने ओल्ड के मामले में राजस्थान में दूसरे नंबर पे आता है और एरिया की दृष्टि से तीसरे नंबर पे आता है सर। एरिया में जो फर्स्ट नंबर पे आता है अपना कुंभलगढ़ का फोर्ट, महाराणा कुंभा वाला, जिसका जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर इसका एरिया में है। सेकेंड नंबर पे चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है जो 13.5 किलोमीटर में है। और रणथंभौर फोर्ट ये 7.5 किलोमीटर इसका एरिया में सर। ये फोर्ट एक सिंगल पहाड़ी पूरा फोर्ट है, सिंगल हिल पे है, एक ही माउंटेन पूरा फोर्ट है। तो सिंगल पहाड़ी पर बनने के कारण फोर्ट के चारों तरफ काफी गहरी डीप है, जैसी दूसरे माउंटेन से टच में नहीं है ये। तो काफी डीप होने से ये फोर्ट अभी अजय फोर्ट है। इस फोर्ट को किसी भी राजा महाराजा ने सैनिक और शक्ति बल से नहीं जीता है सर। युद्ध करके किसी ने जीता इसको, इसलिए अजय फोर्ट है। बाकी अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने छल कपट से राज्य स्थापित किया था सर, लेकिन शक्ति बल से नहीं जीत पाए थे वो। राजा कौन है यहाँ का सर? जो लास्ट राजा चौहान, हमीर देव चौहान था, उसके नाम से रणथंभौर फोर्ट। कौन है? अभी वंशज नहीं है सर। ये फोर्ट अभी वर्ल्ड हेरिटेज में है, मॉन्यूमेंट में। अच्छा, तो उसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। तो देखो सर, इसी फोर्ट के टोटल 7 एंट्रेंस गेट है, 7 दरवाजे, जिसमें से अपना पहला गेट था नवलोका पोल, फर्स्ट में क्रॉस किया था अपने। सेकंड हाथी पोल था, ये तीसरा गणेश पोल है, चौथा अंधेरी पोल गेट आएगा। इसमें हमें 4 गेट लाइन बाई क्रॉस करने पड़ते हैं। बाकी जो 3 एंट्रेंस गेट है ये फोर्ट के चारों दिशाओं की तरह सर, डायरेक्शन की तरह बना रखे हैं। तो इसमें क्या, फोर्ट के चारों तरफ रणथंभौर नेशनल पार्क की जंगल सफारी वाला एरिया है सर। इसलिए सर यहाँ पे क्या जंगली जानवरों का खतरा रहता है। क्योंकि अगर कोई टूरिस्ट दर्शन करने के लिए आते हैं, गणेश जी महाराज के फोर्ट देखने के लिए आते हैं, तो अगर मान लीजिए जंगल के अंदर निकल जाएगा तो टाइगर लेपर्ड खतरा रहता है। इसलिए सरकार ने इधर से 3 गेट बंद कर दिए। दिल्ली पोल, सतपोल और सूरज पोल गेट बंद है सर। अच्छा, तो इसमें 3 गेट तो वो 4 गेट ये, तो टोटल 7 दरवाजे हैं किले के। अच्छा, और इसी फोर्ट को सर जी बख्तरबंद फोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये फोर्ट है एक जंगल के मध्य में स्थित है, सेंटर में। आप जंगल के बाहर से फोर्ट को देखेंगे तो आपको फोर्ट नजर नहीं आएगा, चारों तरफ जंगल, पहाड़, माउंटेन नजर आता है। तो ये क्या सर, दूर से देखने पर नजर नहीं आता, पास से देखने पर नजर आता है। चारों तरफ अरावलीज और विंध्याचल पहाड़ियां है इसकी, तो उसी से घिरवा फोर्ट है सर। और 84 वैलीज है इसमें, 84 घाटियां भी है। अगर कोई भी दुश्मन आएगा यहाँ पे अटैक करने के लिए तो पहले इसको जंगल क्रॉस करना पड़ता है, इसके बाद में यहाँ तक पहुँच सकता है सर। और सर जैसे आपने जो वो नीचे स्टेचू देखा था सर, वो गद्दार का हेड था, बीच में मैडम गर्दन थी, साइड में दोनों हाथ थे। उसने क्या किया था, यहाँ के राजा के साथ में चीटिंग कर ली थी, उसकी वजह से यहाँ पे 13,500 औरतों ने ऊपर जोहर किया था रानियों ने। राजस्थान का पहला जोहर अग्नि रणथंभौर फोर्ट में हुआ था सर। अच्छा, तो सर वो हुआ था 1301 में सर जी। वो तो वहाँ वाला था, वहाँ पे 1303 वाली स्टोरी, यहाँ पे 1301 वाली सर। 2 साल का डिफरेंट है, मतलब दोनों जगह हुआ। हाँ, दोनों जगह हुआ था, लेकिन वहाँ पे ज्यादा रानियों ने किया था, चित्तौड़ पे हुआ था ना। वहाँ पे 16,500 औरतों ने किया था रानी पद्मावती के साथ में। वो सबसे बड़ा जोहर था, बाकी सेकंड था वो, पहले रणथंभौर में हुआ था। तो किस राजा के डर से हुआ था? तो यहाँ पे सर जी जो राजा हमीर देव चौहान थे सर, ये लास्ट राजा थे चौहान वंश की, सूर्यवंशी राजा थे ये। तो 1282 से 1301 तक राजा हमीर का राज रहा था।
और यहाँ के सबसे पावरफुल और शक्तिशाली राजा थे सर वो। अच्छा। तो उन्हीं के समय सर जब यहाँ पे राजा अमीर थे, सुल्तान जलालुद्दीन था, वो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का बादशाह, उन्होंने 1301 में अटैक किया था मैडम। अच्छा। तो उस युद्ध में सर जी पहला जोहर हुआ था। उसी युद्ध में ये राजा अमीर का मेन कमांडर था, इसका नाम है रणमल महावत। तो इसने क्या किया था, लास्ट बैटल में धन के लालच में आकर, फोर्ट के लालच में आकर अलाउद्दीन खिलजी से मिल गया था। और इसने मैडम यहाँ से रॉन्ग कलर का फ्लैग ले रहा था। राजा अमीर का ऑरेंज फ्लैग था, अलाउद्दीन खिलजी का ब्लैक था। अपने राजा की जीत होने के बावजूद भी इसने यहाँ से रिटर्न में ब्लैक कलर का झंडा ले रहा था, इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन के कारण सभी रानियों ने जोहर कर लिया था। और रिटर्न में जब राजा अपनी रानियों को बचाने के लिए फोर्ट की तरफ दौड़ रहे थे, तो सेकंड गेट है सर हाथी पोल गेट हो। तो उसी गेट पर उन्होंने राजा अमीर को रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि ऊपर आने को राजा को बचाना था सर। तो उनके दोनों बराबर फाइट हुआ था। तो राजा अमीर थे काफी वीर प्रतापी राजा थे, भी महाराणा प्रताप जैसे, लेकिन ये सेंचुरी का फर्क है इनका थोड़ा इतिहास गुप्त में है सर। तो राजा ने अपनी तलवार निकाल के उसके दोनों हाथ और गर्दन वहीं पे काट दी थी मैडम। नहीं, राजा अमीर देव चौहान ने, ये राजा के कमांडर था, इसने चीटिंग की थी, तो इसीलिए हाँ दोनों हाथ और गर्दन वहीं पे काट दी उस समय। इसलिए इतिहासकारों ने स्टेचू बनाए रखे पत्थर के कि भाई आगे जाकर गद्दार न करे, अगर गद्दारी करे तो इसी पर सजा मिलती रहे। तो दिखाने के लिए बड़ा इतिहास को रचने के लिए। और बाकी दो कमांडर और थे सर, रंती पाल और सामंत भोजराज, वो भी मिले हुए थे, तीनों मिले हुए थे उनसे। तो उन्होंने सर तीसरा गेट युद्ध हुआ था, इनका युद्ध हुआ था। हाँ बैटल हुआ था सर। एक पहाड़ी बताऊंगा आपको, रण पहाड़ी जो प्लेन पहाड़ी ऊपर से वहाँ हुई थी। हाँ, कितने लोग मारे गए उसमें सर? यहाँ पे राजा अमीर के 60,000 सोल्जर्स थे, अलाउद्दीन खिलजी के 1,25,000 सोल्जर्स थे। अच्छा। उसके तो आप पूरा कंटिन्यू बताऊंगा तो समझ में आएगा अभी। तो सर जी उन्होंने इस गेट को बंद कर दिया था, गणेश पोल को, बाकी दो कमांडर ने अपनी जान को बचाने के लिए। उस समय राजा अमीर के पास में ऊपर जाने का रास्ता निकल आने को बचाने का। तो बताते हैं मैडम जो राजा अमीर थे वो यहाँ से निकले थे। हाँ, उनका घोड़े तो बादल नाम थे घोड़े के। यहाँ पर रहने से लोग छपे हुए फुटप्रिंट घोड़े के। इसके बारे में जैसे बताते हैं सर, जो राजा अमीर थे ये शंकर भगवान के बहुत बड़े भगत थे सर। इसलिए राजा ने भगवान के बड़े बड़े मंदिर का निर्माण किया था, उनके दर्शन कराऊंगा आपको। तो बताते हैं मेरा राजा ने लास्ट में भगवान की आराधना करके कहा था कि भगवान मेरे घोड़े की इतनी शक्ति दो कि यहाँ से निकल सके और रानी को बचा सके। तो जैसे ही राजा अमीर ने भगवान की आराधना की थी, भगवान ने कुछ पल के लिए इस पहाड़ी को प्लेन कर दिया था, फ्लैट। अच्छा। और उसके घोड़े को सर पवन बेग का रूप दिया हवा का, इसलिए राजा घोड़ा बादल यहाँ से फ्लाई करके फोर्ट के ऊपर निकल चुके थे। लेकिन फिर भी राजा रानी नहीं बचा पाए थे, जब तक रानी जोर कर चुकी थी, क्योंकि उन्हें पहले ही गलत झंडा ले रहा था। तो घोड़े के टाप के निशान जैसे बताते सर, किलबंते बताती है इतिहासकारों द्वारा, ये है यहाँ पे। और ये तीसरा गेट है सर, इसका नाम है गणेश पोल मैडम। अच्छा। क्योंकि जब गेट का निर्माण किया गया था तो गेट के सामने यहाँ पे देखते हुए गणेश जी माटी की मूर्ति स्थापित हुई थी, इसीलिए गेट का नाम है गणेश पोल। पैलेस का नाम है दूल्हा पैलेस। अच्छा, दूल्हा पैलेस। अशोक तो इसको बादल का घोड़े के नाम पे बादल। वहाँ पे उनके नाच गाने करने का था, डांस वगैरह पीते थे वो। अच्छा। वहाँ से बहुत अच्छे दिखाऊंगा आपको भी जंगल का छत के ऊपर से। अभी तो क्या बरसातों में इनमें घास उग जाती है, अरे थोड़ा सा और बरसात का मौसम निकल जाएगा ना, सर्दी आएगी तो इनमें से अच्छा कर देंगे, इनको हटा देंगे अब घास को, तो इनके स्नेक का डर रहता है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि पूरा जल चुका है ना फिलहाल। कई बार लेपर्ड किले के अंदर आ जाता है सर। हाँ हाँ, जैसे क्रोकोडाइल दिखा दूं बोलिए आपको, ऐसे वो देख लो जो ब्लैक कलर में स्विम कर रहा है ना। हाँ। वो क्रोकोडाइल है सर। हाँ, अच्छा। एक ही जगह पड़ा, एक आगे भी उसकी पीछे। ऐसे इसमें बहुत संख्या में क्रोकोडाइल है लेक के अंदर। कल देखे हुए बोले आपने, देखे थे क्रोकोडाइल कल दिखा था ना क्रोकोडाइल, तो सामने दिखा 4-5। इसको जूम करके लो। वो जो बोला बता रहे हैं ना, गेस्ट हाउस। कौन वीआईपी लोग कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। ये पहले ना इसका रिपेयर किया हुआ है, अभी थोड़े दिन पहले। ये सर 15वीं शताब्दी के आसपास का महल है। हाँ। 500 साल पुराना। इससे किससे बना है? ये सर राणा उदय सिंह थे, वो मेंटेन है, महाराणा प्रताप के पिताजी। अच्छा। वो यहाँ पर मतलब शिकार खेलने के लिए आते थे, इधर घूमने के लिए यहाँ पर ठहरते थे वो, तो उन्होंने इसका निर्माण किया था। अमीर देव चौहान थे मैडम, इनको 1282 में राजगद्दी बिठाया था सिंहासन पे, थ्रोन पे। उस समय यहाँ पे राजा अमीर ने प्रार्थना ली थी, प्रण वचन लिया था सर जी कि शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना इनका पहला धर्म था। उसमें चाहे राजा अमीर की जान क्यों चली जाए, ऐसे यहाँ पे राजा अमीर ने वचन लिया था। फिर जिसके जो 8 साल बाद में जो राजा अमीर का राज्य था सर, वो यहाँ से लेकर काफी दूर दूर तक बढ़ा चला गया था। इधर गुजरात तक राजा अमीर का राज्य बढ़ा चला गया था।
तो सर जो राजा अमीर के राज्य को नहीं देखा गया था, जो सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था वो दिल्ली का राजा था पहले। तो उन्होंने क्या किया था सर, राज्य के लिए फाइट होता था पहले, इसलिए उन्होंने राजा अमीर के राज्य को नहीं देखा गया था। तो उन्होंने रणथंबोर फोर्ट पर 2 बार अटैक किया था 1290 और 92 में। लेकिन जो सुल्तान जलालुद्दीन था वो रणथंबोर फोर्ट को नहीं जीत पाया, क्योंकि जो फोर्ट है इसकी प्राकृतिक बनावट ऐसी है, चारों तरफ जंगल पहाड़ माउंटेन से घिरा फोर्ट है सर ये। तो प्राकृतिक बनावट के कारण वो यहाँ से दोनों युद्ध हारकर वापस दिल्ली लौट गया था सुल्तान जलालुद्दीन। फिर दिल्ली लौटने के बाद में जो अलाउद्दीन खिलजी था उनको अपने चाचा की हार को नहीं देखा गया था मैडम, इसलिए उन्होंने सिंहासन के लालच में आकर उनकी चाचा की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन गया था अलाउद्दीन खिलजी सर। और दिल्ली के सुल्तान बनने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी का मेन कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद शाह, और अलाउद्दीन खिलजी की बेगम थी, उनके प्रति अनैतिक संबंध थे उनके। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को पता चल गया तो उन्होंने उसके कमांडर को 7 वर्ष का कारावास और बाद में फांसी की सजा सुना दी थी सर। तो जो मोहम्मद शाह था उन्होंने सोचा कि भाई मुझे दिल्ली में रहकर क्या करना, मुझे तो आगे पीछे मरना है, इसीलिए वो दिल्ली के फोर्ट से फरार हो गया था मैडम। और दिल्ली के फोर्ट के फरार होने से पहले अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी, उन्होंने गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है भगवान का, वहाँ से कई बार धन लूटा था। लूटे हुए धन को भी लेकर मोहम्मद शाह दिल्ली के फोर्ट से फरार हो गया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारतवर्ष के अंदर ये अनाउंसमेंट करवा दिया कि जो भी मेरे सैनिक को रहने के लिए शरण देगा, शेल्टर देगा, उससे मैं लगातार युद्ध करता रहूंगा, वो मेरा दुश्मन रहेगा। तो किसी भी फोर्ट में उसको रहने के लिए शरण नहीं दी थी। जो मोहम्मद शाह था भारतवर्ष में चारों तरफ फिरता रहता, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास में पावर ज्यादा थी, शक्ति बल ज्यादा सर। लेकिन लास्ट में जाके मोहम्मद शाह को सूचना मिली कि वे रणथंबोर के राजा अमीर प्रार्थना ले चुके हैं, तो ढूंढते ढूंढते वो रणथंबोर में आ गया था। अच्छा, तो फाइट हुई। हाँ, तो सर राजा अमीर ऐसे राजा थे कि जान जाए पर वचन न जाए, ये अपने वचन के पक्के थे मैडम। इसलिए इन्होंने अपने वचन को पूरा करने के लिए उसके सैनिक को यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दी थी। और इसी बात को लेकर अलाउद्दीन खिलजी और राजा अमीर के बीच में फाइट हुआ था। अच्छा। जैसे वहाँ पे चित्तौड़ में रानी पद्मावती के लिए फाइट किया था, लेकिन यहाँ पे ऐसे हुआ था। तो ये क्या सर, ये ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं ना आपको मैडम, ये मोहम्मद शाह की फैमिली का है जो युद्ध में मारे गए थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उनको यहीं पे ग्राफ्स बना दिया था। ये और स्टोरी आपको आगे बताऊंगा। आ जाओ। इसी छतरी के नीचे जो पिलर बना रही है ना ऊपर वाले, ये 32 पिलर है सर। अच्छा, देख लो। तो ये इसलिए बनाई गई थी सर, यहाँ के जो राजा अमीर देव चौहान थे, इनके पिताजी का नाम था जयत्र सिंह चौहान। तो राजा अमीर के पिताजी ने इस किले के अंदर 32 साल का रूल किया था, शासन किया था। पूरे खाते हुए लंगूर खत्म कर दिया कुरकुरे। देख रहे हैं आप? सब पैरों से लटके हुए हैं, देखो पैरों से लटके। हाँ, दिख रहा है।
और वहाँ पर 6 रूम है अंदर। 6 रूम है। ठीक है, उसका आज तक कोई नहीं जा पाया तब से।